ताला तो उन्होंने ही खुलवाया है, वो ये कहते हैं, इस चीज का दम भरते हैं वो। एक बात के आदेश से खुला था, कोर्ट के आदेश से ताला खुला था। हाँ, ये सब लोग जानते हैं कि न्यायालय के आदेश से ही ताला खुला था और कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश से ही राम मंदिर बना है। अब एक सेकंड, तो न्यायालय में केस किसने लड़ा? हम जब अपने मैनिफेस्टो में लिख करके आए थे कि सौगंध राज खाता है मंदिर वही बनाए, यही मैंने कहा था ना। कहते थे कि तारीख अभी थोड़ी देर पहले अब तारीख भी बता दी है, मंदिर भी बनाया है। ठीक है, एक बार जवाब तो आने दीजिए। भगवान राम का भव्य दरबार, एक एक कर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इनको राम मंदिर के डिबेट में क्यों मजा आ रहा है? क्यों इस वक्त राम मंदिर का डिबेट हो रहा है? आपको इसलिए हो रहा है, अरे हमारे लिए जीवन मंत्र है, भस्मीभूत होते हैं हम राम के नाम पर, हम राम के नाम पर भस्मीभूत करते हैं। ये चुनाव आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तीसरे चुनाव भगवान राम के नाम पर आपको मजा आ रहा है, बहस कर रहे हैं। अरे हम जीत पे 400 पार जाएंगे और कांग्रेस हार की हैट्रिक वोट मांग रहे हैं, राम विमुख और ये मांग रहे हैं कोई रोहन हारा, कोई रोहन हारा नहीं मिलेगा, पहले कोई रोहन हारा नहीं याद आए, दूसरे चरण में राम नहीं याद आए। अब जब दोनों चरण ये चुनाव हार रहे हैं, आप ये राम को एक मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, श्री राम का नाम ले रहे हैं। ऊंचाई अरे श्री राम को चुनाव आप दोनों को प्लीज प्रेम जी और धैर्य जी, जरूरत है, दोनों को रोक है। रही हूँ। लेकिन प्रेम जी जो बात कह रहे हैं उसी बात को उठाते हुए सूर्य मैथिल जी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या जिंदा रखना चाह रही है इस मुद्दे को बीजेपी? वो कह रहे तीसरा चरण आने से पहले जिंदा रखना चाह रही है, वो फिर से जिंदा करना चाह रही है। यदि भाजपा ने इस मुद्दे को जीवित ही रखना होता तो वो चुनावों के बाद शिलान्यास प्रदान प्रतिष्ठा करते ना रामलला विराजमान की, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो समय था, जो योग थे, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिनों की कठिन तपस्या नारियल के पानी के ऊपर जो उन्होंने काटा, पूरे व्रत किए, उसके बाद रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा की। लेकिन एक और सत्य आज देश को जानना चाहिए, श्रीनिवास नटराज ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कर्नाटक के मैसूर जिले में भगवान श्री रामलला विराजमान की जो आज ये भव्य और दिव्य मूर्ति है उसके लिए चट्टान शिला खोजी थी और उसके ऊपर कर्नाटक सरकार ने 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उस व्यक्ति ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उस जुर्माने का भुगतान किया। ये बात करते हैं यहाँ पर बैठकर भगवान श्री राम की और राम भक्तों के ऊपर इस प्रकार के जुर्माने ये लगाते हैं और मैं खुल के बोल रहा हूँ, फेक न्यूज नहीं है, ये सच है। आप लोगों ने इस प्रकार के कुकर्म किए, देश की जनता आपको जवाब देगी। एक न्यूज जाइए, फेक न्यूज। दुष्यंत जी इनको ये पूछ रहा हूं मैं, कोविशील्ड के बारे में भी ना आप श्रीनिवास नटराज के ऊपर बताइए 80,000 रुपए का जुर्माना कर्नाटक सरकार ने क्यों लगाया उसके ऊपर, चोरी करने का आरोप लगाकर, बताइए आप मुझे। एक सेकंड रुकिए ना दुष्यंत जी, आप देखिए, सुनिए दुष्यंत जी, तो हम यहाँ मैं बोल रही हूँ आपके बीच में, मैं बोल रही हूँ आपके बीच में क्योंकि आप कोविशील्ड को लेकर आप देखिए फिर एक और आप ये भ्रमाने और बरगलाने का काम देखिए, सभी कार्यों की समीक्षा होगी। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि वो वैक्सीन लगने के बाद वो कब तक असर करता है, अगर जो जिस चीज की ओर आप इशारा कर रहे हैं 4 से 40 दिन के अंदर। सर वो 4 से 40 दिन ना हो चुके हैं, तो प्लीज एक और फेक नैरेटिव नहीं गढ़िए, नहीं गढ़िए। आपको फेक लग गया? नहीं गढ़िए। कोविशील्ड फेक है क्या? मैंने कोविशील्ड फेक नहीं कहा, मैंने क्या कहा है सर कि आप उस बात को, ठीक है देखिए पहले भी जब वो आ रही थी वैक्सीन, ठीक है कोर्ट में पहली बार माना है कंपनी ने, लेकिन उसके क्या जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं वो पहले ही बताया जा चुका था। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जा चुका। सर देखिए वो एक स्टडी काम किया गया है और देखिए इतने छोटे से एक लाइन में नहीं आप कह सकते, वो अपने आप में एक विषय है, वो अपने आप में एक विषय है। बैक टू मैं वापस विधानसभा चुनाव में इन्होंने बात होगी, बात होगी वानी जी। और मैं कहूंगा देश की जनता से कि आप गूगल कीजिए और नाम लीजिए श्रीनिवास नटराज का और पता कीजिए कि क्या कर्नाटक सरकार ने 80,000 का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया कि नहीं लगाया और उसने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसका भुगतान किया कि नहीं किया।
देश की जनता अपने आप जवाब देगी। एक बार जवाब दे दीजिए और फिर उसके बाद सही जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। सही और प्रमाणिक जानकारी नहीं है। प्रमाणिक जानकारी है, कर्नाटक सरकार मैसूर जिले के अंदर ये काम हुआ है। लेकिन सुनिए ना, अच्छा छोड़िए, आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए, आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए कि क्यों बार बार आप लोग इस तरह के बयान देते हैं राष्ट्रपति को लेकर। देखिए अनुराग ठाकुर ने भी कहा, उन्होंने सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को लेकर नहीं, बल्कि जब राष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम सामने आया था तब भी आप लोगों ने इसी तरह से हो हल्ला किया था। आप लोग बार बार सनातन हो, शक्ति हो, बिल्कुल गलत नहीं तो आप लोग महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करता है। कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करती है, इंडिया अलायंस महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं, प्रेम कुमार और दुष्यंत नागर भी महामहिम का सम्मान करते हैं। पूरा भारत ऐसी बिल्कुल भी आप मैसेजिंग करने का प्रयास ना करें। मैं कर रही हूं। कोई महामहिम के प्रति वो आपके बयानवीर कर चुके हैं जब कहते हैं कि बंगाली में हमको, बंगाली में मतलब वो हिंदी हमारा थोड़ा सा बदल जाता है मात्रा, हमारा श्रद्धा के साथ, हाँ श्रद्धा के साथ सर झुक जाता है, उनको प्रणाम करते हैं। महामहिम भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं, सबसे बड़ी न्यायाधीश है। सुन लीजिए अब। कांग्रेस ने के अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष ने जो राष्ट्रपति महामहिम का अपमान किया था, बाद में उसके लिए माफी मांगी थी। कांग्रेस अपने काले कारनामों की कितनी माफियां मांगेंगी, कितने गुनाह। मोदी जी की कितनी बार स्लिप ऑफ टंग हुई, वीडियो सुना दूं। वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था सर, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था। क्या बोला उन्होंने? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोला ही बोला। हिमानी जी विदेश में क्या क्या बोला, हिमानी जी सुना। जब अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा बिल्कुल गलत बोल दिया, उन्होंने माफी मांगता माना, हूं। उन्होंने एक्सेप्ट किया, माफी नहीं मांगी। कितने फ्रॉडिज्म है दोनों में, अगर कितने फेक है दोनों आपस में। अगर के साथ कौन सी अगर के साथ कौन सी माफी होती है? अगर मगर के साथ कौन सी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है वो, जिसने अपने माफी मांगी, माफी मांगी, आपको अच्छा नहीं लगा, उसने माफी मांगी करें। आपको अब दोनों की बातों में उनके माफी मांगने का अच्छा नहीं लगा। दोनों को विरोधाभास देखिए, विरोधाभास है। उनकी माफी जी ने माफी मांगी, राहुल जी ने माफी मांगी, कांग्रेस ने माफी मांगी। कहिए जरा एक एक करके प्लीज, एक एक माफी। इंतजार करते रहो, अब इंतजार तो उनको करते रहो, इंतजार। अब कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस की हो रही है विदाई, कहां से हो रही है? विपक्ष से विदाई हो रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासियों का दुश्मन की तरफ कांग्रेस आ रही है। सर एक सेकंड, उन्होंने कहा कौन है, आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि जब पीएम आए, पीएम ने आने के बाद आदिवासियों को उनका हक दिलाया, उस समाज को आगे लाने का काम, या इस तरीके से उनको एक सम्मान देने का काम। एक सेकंड प्रेम जी से, हिमानी जी, हक तो तब मिलेगा जब कास्ट सेंसस होगी, गिनती तो करवाओ। ये भी कितनी बड़ी विडंबना है कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी के पास, गृह मंत्री हैं स्वयं, और आदिवासी पर पेशाब करने की घटना आपके सामने हो, और आप ही पूछे कि आदिवासियों का दुश्मन कौन है। जवाब देने की जरूरत है क्या इस सवाल को? ये सवाल तो जवाब देने के लायक नहीं है। जो भी आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है आपकी सरकारों में हो रहा है, जवाब आप देंगे। आदिवासियों का दुश्मन कौन है? बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी, सुनिए, जो घटना हुई थी उसके ऊपर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संज्ञान लिया था और बैठकर उन्हीं आदिवासी हमारे जो थे उनका पैर पकड़ा। सुनिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि भैया आदिवासी दिवस किसने घोषित किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी दिवस घोषित किया, गौरव दिवस घोषित किया, जनजातीय गौरव दिवस, वो भी भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 60 साल तक आप लोगों ने सरकार आदिवासियों के जनजातीय गौरव के लिए आपने कोई काम किया क्या? और बताइए, छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों ने जो आरक्षण व्यवस्था की थी उसमें क्या आरक्षण कितना दिया? आप दोनों को माफी के साथ